मुझे किसी ने सुबह मैसेज दिया कि 11:30 बजे तक यहाँ पर पुलिस का नाका था। अगर 11, 11:30 या 12 बजे तक पुलिस का नाका था, उसके बाद जब सेकंड टीम जो है 12 बजे के बाद आनी थी, हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि परसों ईद पे हम आए, मैंने देखा 12, 12:30 बजे का मामला था। यहाँ बाजार में कोई आदमी नहीं था, कुत्ते थे बाजार में, बंदा मुझे कोई नजर नहीं आया। हम ये साबित कर चुके हैं और साबित करके दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। बड़े अधिकारी और मेरी समझ में यहाँ सबसे बुजुर्ग और पुराने दुकानदार नाना खुशदेव वर्मा जी और सदर व्यापार मंडल आजद जी, आप सब सदर हो मेरी समझ में, सब हम साथी हैं। मुझे भी 43 साल हो गए हैं बाज़ार में। असल में हम किसी के साथ गिला करने से पहले अपने गिरबान में हम देखें कि हम क्या करते हैं सरकार के लिए। हम 100 रुपया महाना जो है चौकीदारा नहीं दे सकते हम, तो पुलिस हर दुकानदार का पैरा तो काट नहीं सकती। चौकीदार रात को परसों ईद पे हम आए, मैंने देखा 12, 12:30 बजे का मामला था। यहाँ बाजार में कोई आदमी नहीं था, कुत्ते थे बाजार में, बंदा मुझे कोई नजर नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है अपना काम खुद करना है। जब हमारा चौकीदार रहेगा, पुलिस वाला भी रहेगा रात को, क्योंकि वो कहेगा सुबह के रात को पुलिस नहीं रहती। मैंने आगे भी आपसे कहा था कि 100 दुकानदारों पे एक चौकीदार कायम करो और वो 100 दुकानदार मिलके उस चौकीदार को महीने के पैसे दें ताकि हमारी दुकानें भी बच सकें, हम भी बच सकें। आप देखो जितने यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, तकरीबन जवान ही है, क्योंकि सरकार नौकरी तो देती नहीं है। तो कुल मिला के बैंकों के लोन लेके ये बच्चे बेचारे जो है अपने बाल बच्चे का कुछ मामलात करते हैं। तो मैं DYSP साहब हमारे हैं, मैं किसी का एजेंट नहीं, लेकिन DYSP साहब है, ईमानदार भी है वो और नमाजी भी है। जो शख्स ईमानदार भी हो और नमाजी भी हो, उससे तो की जा सकती है। बाकी कोई बंदा क्या करता है वो जाने, उसका काम जाने। SHO साहब यहाँ ने तशरीफ लाए, हमने पहल करके उनको व्यापार मंडल में ऑनर किया। 100-200 बंदे ने उनको ऑनर किया, इसीलिए कि भाई हम पे कोई मुश्किलात ना आए, हम पे कोई तंगी ना आए। मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा आप दुकानदारों के ज़राए से, जनाब SSP साहब से, कि आप एक अच्छे आदमी हैं, आप थाना में आए, आपने एक एक बात सुनी और उसका विस्तार से जवाब दिया आपने। अब ये दीपू है लड़का, सुबह मैं इसकी दुकान पे गया तो इसने जब अपनी मौजूदगी बताई कि मेरे पैसे इतने चले गए। आप परिवार को पालने वाला यही बच्चा है, अगर इसके भी पैसे चले जाएंगे, ये कहाँ से पैसे लाएगा, तो बाल बच्चे का इतनी रोजी महसूस करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है और सरकार से गुजारिश है कि इस पर चेक लगाया जाए और जो रात को नाके पे लोग थे उनकी इंक्वायरी की जाए। आपकी यानी खबर रसाई के लिए अभी DSP साहब मुझे मिले, 3 लड़के उन्होंने पकड़ के थाने लाए हैं। एक पोठा से लाया, 2 कोई और लाए हैं। वो कहते हैं 11 लड़के हम पकड़ेंगे, कुछ की तस्वीर जो है वो मिल भी रही है उनसे। वो कहते हैं कल शाम तक मेरा टारगेट है, मैं चोर बरामद करके बाहर लगा में उनका, उससे भी हमारा हाल नहीं होगा अगर चौकीदार बाहर भी आ जाएंगे, जब तक हम चौकीदार नहीं लगाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ज़्यादा पंगे में न जाने से 100 दुकानदार मिलके एक चौकीदार रखे, आप यकीन करो कभी चोरी नहीं होगी मार्केट में। तो बाकी हमें आपस में भी इतफाक रखना चाहिए। वर्मा साहब ने ठीक कहा है कि भाई कोई चीज़ अगर बननी है तो लोगों से सलाह मशवरा भी करना चाहिए, नहीं करते हैं तो आजकल अपनी कहानी है। तो हमें आपस में इतफाक रखना चाहिए। 1600 हम दुकानदार हैं, 1600 कुछ बंदे आए, हम 30-40, कैसे काम चलेगा ये? अगर बंद ही करना है तो बंद के लिए 16 में से 1000 आदमी, यानी 1600 में से 1000 आदमी तो जमा होना चाहिए ना। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहूँगा कि भाई हम आपके साथ हैं। आप हमें जहाँ धरने पे बैठाते हो हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ हमें खुद भी करना है जाके। अगर हमने बचना है तो खुद भी करना है कुछ। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अपनी अपनी कमेटियाँ बनाएं। आपने 100 दुकानदार, यानी 100-50 दुकानदार का, अगर ये गली है हमारी मस्जिद की गली, जहाँ चोरियों का सिलसिला रुक नहीं रहा था, उन्होंने चौकीदार लगाया, मेरा ख्याल है उसके बाद चोरी नहीं हुई था। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पर गौर करके तो अपनी मदद आप करने का मामला है अगर बचना है, क्योंकि बैंकों के पैसे भी आपने देने हैं, पुलिस ने तो देने नहीं, तो लिहाजा हमने खुद ही करना है। तो मैं इसी पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। ज़्यादा के चेयरमैन जनाब तारक मुनहार साहब, हमारे
एक्स प्रेसिडेंट व्यापार मंडल और सीनियर दुकानदार लाला खुशदेव वर्मा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी सुनील घई जी, हमारे बीच वाइस प्रेसिडेंट बख्शी साहब और जितने भी मेरे साथी व्यापार मंडल के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज रात को तकरीबन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सुरनकोट बाजार के अंदर जो सानिया हुआ, जिसमें हमारे 6 दुकानदार भाइयों की दुकानों की जो है वो चोरी हुई, जिसमें 5 दुकानें जो है हमारे मोबाइल की दुकानें थी और 1 दुकान जो है वो बार्बर शॉप थी। बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि सुबह जब हमें ये मैसेज मिला कि सुरनकोट बाजार के अंदर चोरी हुई है तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि पिछले 2 साल पहले यहाँ पर चोरियों का सिलसिला था, उसके बाद ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हमने जब चौकीदार लगाए और चौकीदार भी हमारे 1 साल यहाँ पर लगाए, लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि जब हमने चौकीदार लगाए और हमारे ही कुछ दुकानदारों ने उंगली खड़ी की कि व्यापार मंडल की तरफ से 1000 दुकानदार है, यहाँ 1 लाख रुपया इकट्ठा होता है और यहाँ पर चौकीदारों के पैसे जो है वो खाए जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब हमें ये खबर मिली तो मेरे कैशियर सुनील जी और अपने सुनील शर्मा साहब, ये दोनों लोग जो है वो उसके पैसे इकट्ठे करते थे, लेकिन 4 महीने तक की ये स्कीम चली। 4 महीने तक हम पैसे दे सके। जब हमने देखा कि दुकानदारों ने पैसे देना बंद कर दिया तो उस वक्त हमने जो है चौकीदारों की जो है वो चौकीदारों को छुट्टी कर दी। अगर मैं ये समझता हूँ कि एक दुकानदार अगर 1 लाख रुपया सेल करता है या महीने की 2 या 3 लाख रुपया सेल करता है, अगर एक दुकानदार को एक दिन के अगर 10 रुपये देने पड़ते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है हमारे दुकानदार भाइयों को लगता है कि हम जो है वो पैसे दे रहे हैं, चौकीदार पैसे के जो दे रहे हैं वो व्यापार मंडल पैसे खा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन आज का जो विषय है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मेरे जो रात को मुझे किसी ने सुबह मैसेज दिया कि 11:30 बजे तक यहाँ पर पुलिस का नाका था। अगर 11, 11:30 या 12 बजे तक पुलिस का नाका था, उसके बाद जब सेकंड टीम जो है 12 बजे के बाद आनी थी, हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि 12 बजे के बाद कौन से पुलिसकार अधिकार जो है जो बाजार के ऊपर जो है वो ड्यूटी दे रहे थे, उन तमाम लोगों के ऊपर जो है इंक्वायरी की जाए। और जहां तक जो हमारा कोठा बाईपास के अंदर नाका है, यहाँ पर एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है और गाड़ी में तकरीबन जो वीडियो जो आ रही है, जो वायरल हो रही है, उसमें तकरीबन 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक टी-शर्ट लगाए हुए रेड कलर की और दूसरे ने थोड़ी सी लाइट कलर और ऊपर नकाब लगाए हुए हैं। हम ये चाहते हैं, व्यापार मंडल ये चाहता है कि फौरी तौर पुलिस उसके ऊपर एक्शन करे और उन लोगों को गिरफ्तार करे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के व्यापार मंडल के लोगों का, जहाँ पर 1600 दुकानदार है, यहाँ पर इंतजामिया की भी जिम्मेवारी बनती है। बार बार इंतजामिया हमें ये कहती थी कि सुरनकोट के अंदर बाजार के अंदर जो है वो कैमरे लगाए जाए, सीसी कैमरे लगाए जाए। आज सुरनकोट बाजार के अंदर तकरीबन 70 से ज्यादा कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हर कैमरे की छानबीन की जाए और इन्वेस्टिगेशन करके उन कैमरों में ट्रेस किया जाए ये कौन लोग हैं। हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कल तक जो है वार्निंग देते हैं, कल तक अगर ये चोर नहीं पकड़े गए तो परसों व्यापार मंडल एक नई मीटिंग करके हम जो है यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। मेरे साथ और भी कई दुकानदार भाई हैं जो अपनी राय रखेंगे। मैं बिलखुसूस एसएसपी पुंछ से यह गुजारिश करूंगा कि वो जब से यहाँ पर आए हैं एक बेहतरीन काम यहाँ पर हो रहा है। पुलिस का बेहतर काम था, लेकिन जब पुलिस की तरफ से कमजोरी नजर आएगी तो उस वक्त हम आवाज उठाएंगे। आज अगर ये चोरी हुई है, आज अगर मेरे भाई का किसी का नुकसान हुआ है, किसी का 50,000 गया है, किसी का 10,000 गया है, किसी के 5 रुपए गए हो, मैं तो ये समझता हूँ अगर किसी का कुछ नहीं गया है, अटेम्प्ट तो हुआ है, दुकान की चोरी करने के इरादा तो हुआ है, कहीं ना कहीं दुकानें तोड़ी तो गई है, ये हम इसको चोरी ही समझेंगे चाहे कुछ नुकसान हो या ना हो। लेकिन मैं ये इंतजामिया से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा, DYSP सुरनकोट से, SHO सुरनकोट से, कि फौरी तौर जो है इन लोगों को पकड़ा जाए। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच लाला खुशदेव वर्मा जी बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हमारे जो दूसरे साथी है, अगर कोई और मेरा भाई भी बोलना चाहे तो वो भी बोलेगा। पहले लाला खुशदेव वर्मा जी। आप वो सारे लोग आते हैं कि मुसीबत जब पड़ती है तो बात गवर्नमेंट पर आती है, तो हम यहाँ निहत्थे हैं, हम ये साबित कर चुके हैं और साबित करके दे सकते हैं कि सुरनकोट में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, हफ्ते में 4 दिन कापियाँ लेके पैसे इकट्ठे कर करके रोज़ पैसे फंड इकट्ठे करते हैं। डेवलपमेंट 2 रुपये की नहीं है। बैठने की जगह थी, पैसेंजर लोग बैठते थे, सांस लेते थे, शेड बना के गवर्नमेंट ने रुपये लूट लिए, पता नहीं कहाँ लगा। इसका क्या फ़ायदा है जब बैठने की जगह खत्म हो गया। यही पैसे अगर बाजार में 4 बड़े कैमरे लगाए होते, हर चीज़ पता चलती। आज की चोरी का पता यहीं से जाता। जनाब DC साहब, थोड़ा जैसा आप एक्शन में आए। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, आपने जिस से टेक ओवर किया है
आपने कभी एक दिन सुप्रीम कोर्ट के लोगों की नब्ज में हाथ ही रखा, ना ही हम तक पहुंच सके, ना ही हमें आपने वहाँ जाने की इजाज़त दी। तो हम आप बात आखिर गवर्नमेंट पर कहेंगे कि एक तो म्यूनसिपैलिटी वालों से हाथ बांध के प्रार्थना है कि ये जो शेड शूट है इनको उठा दो, इनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। 120 साल पुरानी एक फैमिली ने ये पावली बनाई है, आपने बिना तोड़े वो पावली तोड़ दी। 200 साल का पुराना वृक्ष है चनार का, ये काट दिया। ये पावर कहाँ से आ गई आपको? आप यहाँ के मालिक बन गए हैं। चलो डीसी साहब आएंगे, बात करेंगे, लेकिन चोरी की बात यह है कि दिन दिहाड़े, रात इसको दिन बोलते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में रात होती नहीं है। हर रात 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं, दुकानें खुली होती हैं। दिन दिहाड़े दुकानें टूटी गई और इस कदर टूटी गई और छठ आसमान पर पहुँच गए, तो टस से मस नहीं हुआ। ये एक हमारे लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए भी क्षेम है। गवर्नमेंट के लिए भी एक चांटा है कि ये सुप्रीम कोर्ट मार्केट में ये बात हुई है, इसको साबित करो, इन गरीबों को हक दिलाओ, जो गरीब का नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करो। तो जनाब इसी से इत्तफाक करेंगे और ये ज़रूर अर्ज़ करेंगे कि जो म्यूनसिपैलिटी का पैसा इकट्ठा होता है इसका एक वाइट पेपर इशू करो, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, इनकी मनमर्जी रोकी जाए। थैंक यू वेरी मच।